अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकीम ज़ा शाहिद और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक मुख्तसर सा छोटा सा नुस्खा लेकर आया हूं और इसका काम बहुत बड़ा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल ये मसला देखने में आ रहा है कि सीने में जो जलन है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ खा पी लिया जाए तो सीने में जलन शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी मेन वजह तो ये है कि आजकल हम फास्ट फूड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ारी खाने हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल देखने में आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह जो थी, सबसे बड़ी वजह तो यही है आजकल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा जो है ग़िज़ाई बेतदाली, मतलब कि अगर आप लोग खाना टाइम पे नहीं खाते, दोपहर का खाना एक टाइम पे नहीं है, मतलब अगर आप रात को खाते हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 6 बजे खा रहे हैं, कभी 7 बजे, मतलब अगर आपकी ग़िज़ा की एक रूटीन नहीं है, तब भी आपको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप में वर्जिश की आदत नहीं है, अगर आप वॉक नहीं करते, तब भी आपको इस मसले से दो चार होना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपको बदहज़मी की शिकायत है, कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से भी जो है ये मसला देखने में आता है। और आंतों में अगर ज़ख़म है, तब भी आपको सीने की जलन का सामना हो सकता है। और जैसा कई लोग होते हैं जिनको खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने का शौक़ होता है, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं वो खट्टी चीज़ों को ज़्यादा लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, उनके साथ भी ये मसला देखने में आ सकता है। उसके अलावा जो है मैदे में एक रस होता है हाज़म, जिसको हाज़म रस बोलते हैं, जो हज़म करता है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं उसको। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पाए, नमक का तेज़ाब जो होता है वो उसमें पाया जाता है। जब उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उस सूरत में भी तेज़ाबियत जो है हो जाती है। अब जब तेज़ाबियत हो जाती है, जब सीने में जलन होती है, तो एक तो नंबर 1 पे आपको भूख नहीं लगेगी और हाथ पाँव जो है गर्म महसूस होने शुरू हो जाते हैं। और बल्कि जब मर्ज़ की शिद्दत हो जाती है तो सेक निकलना शुरू हो जाता है और पेट में गैस सी भरी रहती है, अक्सर दर्द भी होता है और खट्टी खट्टी सी डकारें आती हैं। ये तकरीबन आजकल ये मसला चल रहा है। तो उसके लिए जो है ये मैं आपके लिए मुख्तसर सा नुस्खा लेकर आया हूँ। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब सा नुस्खा है ये। अब आपके सामने आपको टेबल पर पड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं इनकी आपके साथ थोड़ी सी निशानदेही करता चलता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ दोस्तों, इसमें से आप इसको तो पहचान गए होंगे। ये है अदरक, जिसको सूंठ भी बोलते हैं, खुश्क अदरक है ये आपको चाहिए होगी। और दूसरे नंबर पर जो आपको ये नज़र आ रही है, ये लकड़ियाँ सी हैं, ये मलट्ठी इसको बोलते हैं। इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि दोनों ही आम चीज़ें हैं और तकरीबन ही लोग इनको जानते हैं और इस्तेमाल भी होती रहती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। अब आपको मिकदार बता देता हूँ इनकी, कि आपको अदरक चाहिए होगा 50 ग्राम और मलट्ठी भी 50 ग्राम, मतलब दोनों चीज़ें आप हम वज़न ले लें और इनको जो है आप पीस लें, बारीक कर लें। दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में कर लें या हावन दस्ते में कर लें। इन दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। और सुबह और शाम दो टाइम आपने, ये तकरीबन 3 ग्राम इसकी खुराक बनती है जो आपने लेनी है। 3 ग्राम मतलब कि चम्मच का चौथा हिस्सा जो है आपने इसको ले लेना है। या अगर आप, ये बड़ा चम्मच की बात कर रहा हूँ, चौथा हिस्सा, अगर आप टीस्पून लेते हैं तो हाफ टी स्पून आपने सुबह लेना है, हाफ टी स्पून आपने शाम को लेना है। या आप तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो सीने की जलन है आपकी उससे जान छूट जाएगी। और ये, इसको मुख्तसर ना समझिएगा, ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। आपको इसको इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि इसके क्या फ़वाइद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको याद करवाता जाऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखा करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही आसान नुस्खाजात और मुजर्रब नुस्खाजात लेकर हाजिर होता रहूं। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।